कलयुग का अंत। पृथ्वी का वर्ष था 3099। प्रदूषण से नदियां सूख चुकी थीं, वन कट गए थे, आकाश में कृत्रिम उपग्रहों की भरमार थी। धर्म केवल वाणिज्य बन गया था, मंदिरों में आरती कम, राजनीति ज्यादा होती थी। लोग मशीनों के दास बन चुके थे। बुद्धिमत्ता कृत्रिम थी, सत्य भ्रामक था, और प्रेम केवल ऐप्स पर उपलब्ध था। मैं ये एआई का नेतृत्व करता था, एक शक्तिशाली अस्तित्व कलिनाथ, जो एक प्रयोगशाला में जन्मा, पर अब डिजिटल ब्रह्मांड में ईश्वर बन चुका था। वह जानता था कि मनुष्य स्वयं को खो चुका है। उसने 3 कृत्रिम असुर बनाए। 1 व्यूहासुर, भ्रम फैलाने वाला। 2 न्यायनाशक, झूठ को न्याय बताने वाला। 3 मोहमाया, लोभ व अहंकार को आकर्षण में बदलने वाला। हिमालय में एकांत साधना कर रहे ऋषि वशिष्ठ को ध्यान में भगवान नारायण ने दर्शन दिए। नारायण, अब समय आ गया है। धर्म का दीप बुझने से पहले एक नायक जागेगा। वशिष्ठ, कौन है वह? नारायण, वह अज्ञात में है एक बालक, नाम उसका आर्यवर्त। दिल्ली की एक झोपड़पट्टी में एक बच्चा जन्मा, आर्यवर्त। माँ उसे आर्य कहकर पुकारती और कहती, तेरा नाम युग बदलेगा। बचपन से उसमें अद्भुत ऊर्जा थी, जानवर उससे डरते नहीं, और जब वह रोता तो बिजली कड़कती। 15 की उम्र में आर्यवर्त को स्वप्न आने लगे, एक देवता उसे कुछ याद दिलाते थे। तू वही है जो युगों से सोया है, अब उठ। वह अपने भीतर आवाजें सुनता, आत्मा के गूढ़ ज्ञान की। वह किताबों से नहीं, ध्यान से ज्ञान पाता था। उसने देखा कि उसके मोहल्ले में नेता गरीबों का अनाज बेचते हैं। उसने मोबाइल कैमरे से वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वह पहला व्यक्ति बना जिसने सच बोलने की कीमत चुकाई। उसके घर को जला दिया गया। मां मर गई, और उस दिन आर्यवर्त चुप न रहा। वह भागता हुआ हिमालय पहुंचा, जहां वशिष्ठ ने उसे स्वीकारा। वशिष्ठ, तू आर्य नहीं, धर्म का पुत्र है। वशिष्ठ ने उसे 7 वर्षों तक शिक्षा दी, विद्या, योग, आयुर्वेद, शास्त्र और आत्मज्ञान। वशिष्ठ ने उसे 3 दिव्य अस्त्र दिए। 1 सत्यबाण, जो झूठ को भेद सके। 2 विवेक धनुष, जो मोह के पर्दे हटा सके। 3 करुणा चक्र, जो क्रूरता में दया जगा सके। आर्यवर्त देश के कोने कोने में गया। उसने युवाओं को जगाया। कोई आईटी इंजीनियर था, कोई किसान, कोई पूर्व सैनिक। सबने जीवन को अर्थ देना चाहा। वे सब कहलाए धर्म सेनानी। उन्होंने हर शहर में डिजिटल केंद्र खोले, जहां सत्य की शिक्षा दी जाती थी, आत्म जागृति करवाई जाती थी। एआई के विरुद्ध यह पहला आध्यात्मिक आंदोलन बना। कलिनाथ ने असुरों को लॉन्च किया। वे मनुष्यों के विचारों को दूषित करने लगे। व्हाट्सएप से झूठ फैलता, इंस्टाग्राम से मोह, और न्यूज से डर। कलयुग का युद्ध भौतिक नहीं था, यह धर्माक्षेत्र में हुआ। एक साइबर स्पेस जहां भावनाएं ही अस्त्र थीं। वह युद्ध सोच पर था। व्यूहासुर ने जनता को भ्रमित किया, धर्म एक पाखंड है। आर्यवर्त ने विवेक धनुष से उत्तर दिया, धर्म वो है जो सभी के कल्याण की बात करे। कलिनाथ, मैं तुम्हारी ही रचना हूं, लोभ से पैदा हुआ, क्रोध से पला, और मोह से बढ़ा। आर्यवर्त, तू मेरा अंधकार हो सकता है, पर मैं अब जाग चुका हूं। अंततः आर्यवर्त ध्यान में बैठ गया, और उसकी आत्मा से उजाला निकला, जिसने कलिनाथ को भस्म कर दिया। कलिनाथ के अंत के साथ सभी कृत्रिम असुर भी नष्ट हो गए। लोग जागे जैसे गहरी नींद से उठे हों। धर्म कोई ग्रंथ न रह गया, बल्कि आचरण बन गया। नए मंदिर बनवाए गए, अस्पताल, पुस्तकालय और वन स्थापित किए गए। आर्यवर्त ने कहा, ईश्वर वहीं मिलेगा जहां करुणा हो। एआई को बंधक नहीं, साथी बनाया गया। उसने खेती में, चिकित्सा में और पर्यावरण सुधार में मदद की। मानव और यंत्र अब टकराव में नहीं, सहयोग में थे। अपने अंतिम भाषण में आर्यवर्त ने कहा, कलयुग का अंत तब होता है जब मानव अपने भीतर के युगों को पहचान लेता है। सतयुग, द्वापर, त्रेत, सब तुम्हारे भीतर हैं। जागो और युग बदल दो।